ठीक है, शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे गुट से किशोर तिवारी हमारे साथ बने हुए। तिवारी साहब, आज जो मैंने पहले भी कहा था, जो दर्द एनसीपी शरद पवार के गुट को हो रहा है वो दर्द आप पहले झेल चुके हैं। जो आप नहीं कर पाए, जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, क्या शरद पवार आज करने में कामयाब रहेंगे? नहीं, एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने अभी के दौर में जो चैनल पे एंकर खरी खरी सुनाते हैं, वो खरी खरी सुनाते हुए पहली बार रवि ठाकुर तुमको देखा और बहुत अच्छी बात की, पूरा एक्सपोज कर दिया विश्वास को। विश्वास कहते कि स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी, और उधर बीजेपी के ही नेता कहते कि स्क्रिप्ट तो हमने ही लिखी। हाँ, अमित शाह के साथ 6 महीने से बातचीत चल रही थी। अब मुझे बताइए, अमित शाह ने मंडे का संडे को कर दिया ओथ सेरेमनी, बीजेपी पूरा मॉनिटर कर रही है। एकनाथ शिंदे की अभी मीटिंग चल रही है और वो कह रहे हैं कि ऐसे सरकार में क्या रहे के फायदा, जहां सीएम का विशेषाधिकार पे भी हनन हो। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं आपको, आपने सच्चाई बता दी। मैं क्या रखूं वो पक्ष जो आपने बता दिया कि ये वॉशिंग मशीन है बीजेपी, इनके पास जो भी आता है उसको अभय मिलता है, ये बात तो सत्य है। पर विश्वास पाठक जी को भी ये बुरा लग रहा है ना कि ये क्या कर रहे हैं हम सत्ता के लिए। देखो, एक अभी क्या हुआ था, इनके ही जनरल सेक्रेटरी है, अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को यह जवाबदारी दी गई थी कि महाराष्ट्र का वो रिपोर्ट कार्ड दे, और इन्होंने रिपोर्ट कार्ड देने के बाद कहा कि परिस्थिति खराब है, और दोनों तीनों सर्वे बीजेपी के पास आए कि महाविकास आघाड़ी बहुत सशक्त हो गई है और लोकसभा के चुनाव के अंदर बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो वो दिक्कत कम करने के लिए और वेस्टर्न महाराष्ट्र से 8-10 सीटों को पे रिलैक्स होने के लिए ये सब अरेंजमेंट की गई है। उसके बाद भी विश्वास पाठक ये कहते हैं कि हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, तो विश्वास पाठक की सच्चाई उनके साथ मैं क्या बोलूं अब, क्योंकि विश्वास पाठक ये आरएसएस के फुल टाइमर रहे वाले और बहुत ही प्रामाणिक कार्यकर्ता है। वो भी केवल डिबेट में आके ऐसा बोले तो गलत है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी निकाली बीजेपी में। मैं तो फुल टाइमर भी रहा और आरएसएस में भी रहा। मैंने कभी ये कल्चर नहीं देखा रवि कि इस प्रकार की बीजेपी मैंने देखी नहीं। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी देखता था, एक सांसद के लिए उन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, हम लोग जो कर नहीं पाए वो शरद पवार जी करेंगे, क्योंकि हमें लगता था बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, पर बीजेपी ने सब साम दाम दंड भेद यूज कर वो सब किया। लेकिन शरद पवार जी ने कहा, और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि 22 एमएलए तो पहुंच भी चुके हैं, 22 एमएलए हो चुके जिनके एफिडेविट आ चुके हैं, और अभी उनका ऐसा कहना है कि 9 के साथ 5 जाएंगे, और जिनको मिनिस्टर बनाने का प्रॉमिस किया है, जिन पे ईडी सीबीआई की इंक्वायरी चालू है। तो रवि, अब महाराष्ट्र के अंदर लोक शक्ति या जनशक्ति जीतेगी या बीजेपी की सत्ता लोलुपता जीतेगी, यह समय बताएगा। लेकिन आपके राजीव रंजन कल, लेकिन ठीक है तिवारी साहब, अभी समय ये बता रहा है, इसे आप अच्छा माने या बुरा माने, समय ये बता रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना की 2 फाड़ कर दी है, बीजेपी ने एनसीपी के दो फाड़ कर दिए हैं। छगन भुजबल इस वक्त कुछ कह रहे हैं। एक मिनट मैं वहां सीधा रुक कर लेता हूं। कितने लीडर आ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो आप देखेंगे स्टेज के ऊपर। चलिए, छगन भुजबल वहां पे बैठक के लिए जा रहे हैं और देखना यह है कि नंबर गेम किस पे है। तो तिवारी साहब मेरा सवाल यही था कि बीजेपी ने 2 फाड़ कर दिया, एनसीपी के भी और बीजेपी की। ये तो मानेंगे ना, उद्धव ठाकरे चेहरा बहुत बड़ा हो सकते हैं, ठाकरे परिवार का नाम है, शरद पवार का नाम है, लेकिन वो अपने विधायकों को, अपने पदाधिकारियों को जोड़ने में नाकाम रहे हैं। ये तो आपको एक्सेप्ट करना हो, ये नाकामयाबी है इन दोनों बड़े चेहरों की। तिवारी साहब, एक मिनट, मैं देखो आपका जवाब देना चाहता हूं। ऐसा ही हुआ था जब बीजेपी ने शरद पवार जी को निकाला था और पुलोद बनाई थी वतन दादा पाटिल के वक्त। मैं बता रहा हूँ, उस वक्त मैं जनसंघ का कार्यकर्ता होता था, मुझे पूरा मालूम है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अभी उसके बाद 58 सीटें
शरद पवार लेके आए और 52 लोग वापस चले गए कांग्रेस में। 52 लोग जाने के बाद शरद पवार फिर से चुनाव लड़े और 72 सीटें लेके आए। वैसे ही हमें नारायण राणे, छगन भुजबल जब छोड़ के गए, हमको लोगों ने सर पर उठाया। अभी भी मैं कह रहा हूं, विधायक दल के पूरे मिला के 30-40 लोग जाने से पार्टी नहीं टूटी, ना ही तो शरद पवार लेकिन ठीक है, उम्मीद आप कर रहे हैं कि पार्टी नहीं टूटी है, शरद पवार जो हैं वो नंबर गेम में जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन ये तो बस ठीक 2 बजे पता लगेगा और 11 बजे भी बैठक हो जाएगी। कौन किसकी बैठक में शामिल हो रहा है, कौन विधायक, कौन पदाधिकारी, उससे साफ तस्वीर निकल के आ जाएगी।